हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को आरके जीएस पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को हमने कल बताया था कि परमाणु से संबंधित जो इसका पुराना इतिहास था, कण के बारे में, पदार्थ के बारे में और वो कितने प्रकार के हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने बताया था। आज सभी लोगों को हम परमाणु की संरचना का छोटा सा टॉपिक है आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो सभी लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी क्लास में बच्चे हैं 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक, तो सारे बच्चों की बेसिक चीजें हैं, इनके बगैर उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री अधूरी है। तो आप सभी लोग इसका नॉलेज लेते रहिए। धन्यवाद। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, परमाणु कैसे मिलकर बना होता था हमने बताया था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो परमाणु है सबसे छोटी इकाई है किसी पदार्थ के बनने की। तो परमाणु के बारे में कई साइंटिस्टों ने अपना अपना जिक्र दिया है। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। अब डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था वो भी सिद्धांत अमान्य हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में भाई कई साइंटिस्ट आए हमारे, उन्होंने परमाणु को भी विभाजित कर दिया। डाल्टन ने कहा था कि हम परमाणु को और तोड़ नहीं सकते, परमाणु को और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने भाई खोज की, परमाणु के भी कई भागों में खोज की। तो परमाणु के उनका जो सिद्धांत था वो सिद्धांत रह गया। एक होता है नियम और एक होता है सिद्धांत। नियम का मतलब होता है कि जो हर जगह पे लागू हो जाए, वो न्यूटन के नियम है। लेकिन डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था, यानी कि कुछ बातों पर तो इनका जो रूल्स था, इन्होंने अपना रूल्स बनाया, कुछ बातों पर फॉलो हुआ, कुछ बातों पर फॉलो नहीं हुआ, तो इसलिए इनका सिद्धांत अमान्य हुआ। तो इसकी कई सारी बातें हैं। तो आप सभी लोगों केवल हम परमाणु की संरचना के बारे में जिक्र करेंगे। हमारी जो छोटी सी क्लास है, जब हम आप सभी लोगों को लाइव चलाएंगे, क्लासेस लेंगे, तो आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये बेसिकली बच्चों के लिए, कुछ बच्चे थे उनको हमने बेसिकली बताने के लिए क्लास बनाई है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। तो परमाणु जो होता है दो मूल कणों से मिलकर बना होता है, स्थायी या मूल कण और अस्थायी कण। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज बनी है वो परमाणु से मिलकर बनी है। तो परमाणु भी कणों से मिलकर बना है। परमाणु में भी कई प्रकार के कण होते हैं, एक होते स्थायी, एक होते अस्थायी। 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 कण जो होते हैं स्थायी कण होते हैं। ये कि कोई भी पदार्थ हो, कैसा भी हो, धातु, अधातु, धातु हो, कोई भी पदार्थ का मतलब मैंने जो क्लासिफिकेशन मैटर किया है, कोई भी हो, तो उनमें ये कण जरूर पाए जाएंगे। अस्थायी मतलब कुछ पदार्थों में पाए जाते हैं और कुछ पदार्थों में नहीं पाए जाते। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 कण जो है ये है स्थायी कण। और पाइमेसान, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रो और भी कई सारे हैं, वो अस्थायी कण है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये होता है परमाणु का नाभिक। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के समूह को या योग को न्यूक्लियन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। जिस प्रकार सूरज, हमारे सौर मंडल में जो सूरज बीच में होता है और उसके चारों ओर पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं हमारे और उपग्रह हैं वो घूमते रहते हैं, उसी प्रकार इस प्रोटॉन और के नाभिक के बीच में होने के कारण इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते। अभी क्यों घूमते हैं? क्योंकि आप जानते हैं हमेशा प्लस, जो चीज प्लस में रहता है, जिस पर प्लस का चार्ज होता है वो माइनस को आकर्षित करता है। तो प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का बराबर चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो आवेश है वो इस इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पे आवेश बराबर होता है, मगर इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है। अब ये क्या है? इसके पीछे भी कई सारे जिक्र हैं। हम लोग ऊपर का क्या है कि बेसिकली पॉइंट पर है, डीपली चीज पर अगर हम बात करें तो काफी चीजें हैं इसमें। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम
प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन पर आवेश वो उदासीन होता है, यानी इस पर आवेश नहीं पाया जाता। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तो आवेश होता नहीं भाई, प्रोटॉन प्लस का आवेश होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि किसी परमाणु के नाभिक में प्लस का चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही किसी तार में बिजली पकड़ती। कोई धातु है और जैसे प्लास्टिक का मार्कर है, इसमें बिजली नहीं पकड़ती, कोई धातु की छड़ उसको करंट, उसमें करंट पकड़ती है। क्यों पकड़ती है? तो भाई परमाणु को हम अच्छे से समझ लेंगे तभी हम केमिस्ट्री आगे पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बेस्ट पॉइंट है 9th के बच्चों के लिए, क्लास 11th 12th और जितने भी है इंटरमीडिएट जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं देखना कि हम किस क्लास में, हमारा बेस मजबूत है तो पढ़ाई बहुत जल्दी आ जाएगी। तो परमाणु है, तो परमाणु को कई साइंटिस्टों ने अपना अपना जिक्र किया। तो परमाणु से संबंधित कई सिद्धांत है। सबसे पहले आपका थॉमसन ने दिया, थॉमसन का परमाणु मॉडल और थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो परमाणु से संबंधित कई साइंटिस्टों ने अपना अपना जिक्र दिया। तो सबसे पहले थॉमसन, भाई डाल्टन जो थे उन्होंने कहा कि परमाणु को हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, तो उनका डाल्टन का सिद्धांत रह गया। लेकिन इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कई जो मूल कण है, अस्थायी स्थायी जितने भी कण है, उनकी जब खोज हुई तो उन्होंने थॉमसन ने अपना मॉडल दिया कि परमाणु, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। भाई तरबूज आप लोग खाते हैं, तरबूज में जो बीज होते हैं, तो थॉमसन ने बताया कि जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, और जो उसका जो लाल पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं, उसको कहा गया कि पूरा पूरा प्लस का चार्ज इस पर है, यानी धनावेशित है, गोला है, और उसमें जो तरबूज है के बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते। लेकिन भाई कोई भी चीज है जब तक उस पर बराबर का चार्ज नहीं होगा तो कभी काम नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी तालमेल करेंगे, जब तक बराबर की हिस्सेदारी नहीं तब तक तालमेल नहीं बैठता। तो इनका जो मॉडल था कब असामान्य हुआ, यानी जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अल्फा कल्प किरण, अल्फा कल्प क्या होता है कि अल्फा कल्प जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के 2 गुना होता है। तो अल्फा कल्प प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, तो मगर जो अल्फा कल्प चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जब सोने की तस्वीर पन्नी पर बमबारी कराई तो उससे कुछ कण क्या पॉजिटिव चार्ज था अल्फा कल्प पर, वो निकल गए, कुछ मुड़ गए अपनी ओर। तो इससे सिद्ध हुआ कि भाई नाभिक, परमाणु के नाभिक में बीच सेंटर पॉइंट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं के जरिए प्रोटॉन की खोज हो पाई। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसे अल्फा कल्प किरण भी कहते हैं। और फिर बोरबरी ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। जैसे आप लोग क्या है, कोई भी चीज अगर आपस में एक स्थान पर घूम रही है, एक ही स्थान पर घूमती रहे, तो क्या होगा कि हम अगर गाड़ी को एक जगह पर नचाते रहेंगे तो अंदर की ओर बल लगेगा। उसे क्या कहते हैं हम? अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं? भाई दूध से हम घी निकालते हैं, मट्ठा जब मारते हैं या फिर जो घी निकलता है अगर करते हैं तो उससे जो बूंदे होती है बाहर निकलती है, और बूंदे बाहर निकलती तो अपकेंद्र बल लगता है। आप मोड़ है, मोड़ पर जब जो सड़कें बनती हैं जहां पे मोड़ होता है तो एक तरफ ऊंचा कर देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी जाए तो उस पर एक बल लगता है कि जिससे कि डायनेमिक्स उसका क्या हो, बराबर हो, तो वहां पे अभिकेंद्र बल लगता है। तो यानी ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज है। तो बोरबरी ने अपना नियम बताया कि परमाणु की गति कैसे है, परमाणु का क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते कैसे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, अब इनको एक एक पर्सनली इनकी प्रॉपर्टीज सारी हम बताएंगे। हमारा यहाँ पे जिक्र हो रहा है केवल परमाणु से, आपको परमाणु को दिखाना है कि परमाणु है क्या चीज। जब आप लोग इसको समझेंगे, जब तक इंटरेस्ट नहीं तब तक कुछ होगा ही नहीं। तो बोरबरी ने अपना नियम दिया, सोमरफील्ड ने भी अपना नियम दिया, श्रोडिंगर ने, भाई किसी ने बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरबरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि पहले भाई जो उनका नाम रखा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कक्षाओं में अपनी अपनी घूमते हैं, कोष कहते हैं। तो पहले कोष का नाम के रखा, एल रखा, एम रखा, एल रखा, इस तरह और भी रख सकते हैं हम। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा प्रोटॉन, इसके अंदर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे में 32। इस प्रकार होते गए तो कोष, तो पहला, दूसरा, तीसरा कोष, इनको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर KLMN से बताया गया। फिर बाद में जब और सोमरफेल्ड श्रोडिंगर ने अपना सिद्धांत दिया तो उसमें बताया गया कि परमाणु जो होता है उसके कोष में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन का जो विभाजन उनके अंदर और कोष होता है, यानी कि कमरे के अंदर अलमारी मान के चलो। तो उपकोष भी SPDF। अब कितने कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो ये सब चीजें ऑफ-बाउ के नियम में है। आपको ऑफ-बाउ के नियम अच्छे समझाएंगे। किसी भी कोई भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जल्दी से करना सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए। उपकोष SPDF है। 4 प्रकार के उपकोष होते हैं और इस उपकोष में भी कक्षक है, यानी कि घर है, घर को मान लीजिए परमाणु, नहीं कोई मान लो बिल्डिंग को मान लीजिए परमाणु, उसके अंदर जो कमरे हैं वो मान लो कोष है, उसके अंदर और भी छोटे छोटी अलमारियां हैं मान लो कोष है, अलमारी में छोटे छोटे खाने हैं वो मान लीजिए कक्षक है। तो SPDF है तो इसमें एक कक्षक होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। P में 3 कक्षक है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। D में 5 कक्षक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। F में 7 कक्षक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो यही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिखाया जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरे होते हैं, किस कोष में होते हैं। आपकी जो क्वांटम संख्याएं हैं उन सभी चीजों को हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे बेसिक क्लास है, बस आप लोग मन लगाकर पढ़िए, आपको हर कुछ समझ में आएगी, हर एक चीज आपको समझाया जाएगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। आज